हाय। आज का वीडियो उन सभी के लिए बहुत ज़रूरी है जो किसी रिलेशनशिप में है या किसी भी तरीके के रिश्ते में उनके झगड़े बहुत होते हैं आपस में। एक ही टिप है जो मैं देने वाली हूँ, इलैबोरेट करके उसको समझाने वाली हूँ। उससे आप काफ़ी इम्प्रूवमेंट देख पाएंगे। सो लेट्स गेट इनटू इट। सब लोग रिलेशनशिप की जब बात करते हैं तो मोस्टली बात करेंगे इंटीमेसी की। इंटीमेसी प्लेटोनिक रिलेशनशिप में वो एक वार्मथ, लव, अफेक्शन के जैसे दिख सकता है, राइट। केयरिंग नेचर की वजह से दिख सकता है। एंड इसी में ऐड कर दीजिए आप रोमांस, फ्लर्टिंग एंड सेक्स को, तो वही बन जाता है इंटीमेसी इन अ रोमांटिक रिलेशनशिप। पर इंटीमेसी इंटीमेसी है, आप किसी के साथ भी इंटीमेट हो सकते हैं, राइट। और हर एक रिलेशनशिप की इंटीमेसी एक अलग तरीके की दिखेगी। लाइक आई हैव क्लाइंट्स विच आर इंटीमेट विद मी, आई एम इंटीमेट विद माई क्लाइंट्स, बट ये वर्ड इतना सेक्शुअलाइज्ड हो चुका है कि द मोमेंट आई से इट तुम्हारे दिमाग में जाता है टन टन टन, मतलब ये क्या बॉडीज की बात कर रही है, क्या ये सेक्स की बात कर रही है? नहीं, इंटीमेसी इज गहराई, डेप्थ, किसी कनेक्शन की बढ़ना, ज़्यादा करीब महसूस करना, क्लोजनेस महसूस करना, राइट। इंटीमेसी वर्ड, क्लोजनेस वर्ड भी, हम लोग बहुत क्लोज हैं, ये मतलब ऐसा सेक्शुअलाइज में एक्चुअली आज के टाइम में ना हर चीज़ एक्स्ट्रा सेक्शुअलाइज है। गाने सेक्शुअलाइज, मूवी सेक्शुअलाइज, हर चीज़ इतनी सेक्शुअलाइज है कि जहाँ जीना मुश्किल है, राइट। कि हर चीज़ को इतना सेक्शुअली देखा जा रहा है। सो इंटीमेट आप किसी भी बॉन्ड में हो सकते हैं। तो मैं अपने क्लाइंट के साथ व्हेन आई एम सेइंग आई एम इंटीमेट विद देम मीन्स मेरा उनसे गहरा रिश्ता बना हुआ है, उनका मुझसे गहरा रिश्ता बना हुआ है, राइट। तो ऑफकोर्स फिर अब इफेक्ट भी गहरा पड़ता है, उनका मुझ पर, मुझका उन पर। सो गहरा रिश्ता आप किसी भी बॉन्ड या रिलेशनशिप में आपका हो सकता है। अपने मैनेजर के साथ अच्छा गहरा रिश्ता हो सकता है। सो डिपेंडिंग ऑन किस तरीके के वो हैं, राइट। पर इंटीमेसी की ही बात करते हैं हम रिश्तों में कि गहराई कितनी है, अच्छा कितना है। मतलब आप ये जितनी भी टीवी सीरियल शोज आप कुछ भी देखेंगे ना, आप पाएंगे कि बार बार उसमें अच्छे रिश्ते में मतलब बस पूरा टाइम इंटीमेसी दिखाया जा रहा है कि देखो लाइक वो उस पर कितना लाइन मार रहा है, वो कितना प्यार करने वाला पति है, या देखो उसकी माँ कितना प्यार से बेटी को खाना खिला रही है, तो कितनी प्यारी माँ है, या जो भी है। हर रिश्ते में वो उस पर जान दे रहा है, कितना अच्छा दोस्त है। सिर्फ हमें रिलेशनशिप का एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा दिखाया जाता है, दैट इज जस्ट द प्लेजरेबल पार्ट। I really have this big complaint with all these TV series and movies. They never show us like how to communicate, because communication is another big pillar of relationship. And next is repair. जब कम्युनिकेशन और रिपेयर रिलेशनशिप में बहुत अच्छे से होता है, रिलेशनशिप खुद ब खुद इंटीमेट होती चली जाती है। आपको मेहनत ही नहीं करनी पड़ती इंटीमेसी के डिपार्टमेंट में। ये आपको पर कोई नहीं बताता, मूवीज़ में भी कभी इस बारे में बात नहीं करते। तो कंप्लेंट में भी है, बट एक तरीके से कंप्लेंट वाजिब भी नहीं है। कैसे? क्योंकि मूवीज़ भाई अपना पैसा बनाने के लिए बना रहे हैं, वो इसलिए थोड़ा बना रहे हैं कि लोगों को असल में असली एजुकेशन मिल जाए। तो उनको उतना उतना फ़र्क नहीं पड़ता। वो मुझे पड़ना चाहिए फ़र्क कि मैं सिखाऊँ फिर, इसीलिए ये वीडियो भी बना रही हूँ। ओके, सो अब रही बात कम्युनिकेशन की और कॉन्फ्लिक्ट की। सो एक टिप जो आज मैं देना चाहती हूँ जिससे ये दोनों चीज़ें काफ़ी सॉर्टेड रहेंगी, और ये आपने कई बार देखा भी होगा अपने रिश्तों में ये गलती के होते हुए, और आपको इसकी वजह से आप ना राउंड एंड राउंड घूमते रहे होंगे और चीज़ें सॉल्व नहीं हो पाई होंगी। ये गलती है जो हम करते हैं, बस ये गलती हमें नहीं करनी है, और उससे आप काफ़ी इम्प्रूवमेंट देख पाएंगे। सो द मिस्टेक इज समथिंग लाइक दिस: having a moment when your partner is having a moment. Let's hear it again. You have your moment when your partner is already having the moment. इसका एग्जाम्पल देके समझते हैं। मैंने बोला कि मुझे आपसे बड़ी तकलीफ है, उसी टाइम आप भी शुरू हो गए, अरे मुझे भी तुमसे बहुत तकलीफ है, सुनो। देन आई बी लाइक अरे, फिर वो कंपटीशन बन जाता है कि अच्छा तुम्हें दो हैं, मुझे तो चार तकलीफ है तुमसे, बताऊं मैं उस दिन क्या हुआ था, इस दिन ये हुआ था, इस दिन ये हुआ था, कर करके कर करके अब ये कंपटीशन बन गया है, जो कि अब दोनों को पता ही नहीं है कि इसको ख़त्म कैसे करना है, इसको बंद भी कैसे करना है। अब इसका ही आइडिया नहीं है हमारे पास, तो क्या होगा? राइट। अब इसका ही आइडिया नहीं है कि ये ख़त्म कैसे होगा, तो फिर लोग इवेंचुअली दिल बी लाइक हटो, हमें नहीं बात करनी तुमसे, और करके दरवाज़ा बंद करके चले जाएंगे। क्या हुआ? रिपेयर नहीं हो पाया, कम्युनिकेशन में ही प्रॉब्लम आ गई, राइट। तो ये कैसे सॉल्व हो? आंसर बहुत ही सिंपल है, डोंट हैव अ मोमेंट
when your partner is already having a moment आपको पूरा अपना मोमेंट जो है वो करने का हक है, आपको अपना टैंट्रम करने का हक है, आपको एकदम गुस्सा जताने का हक है, आपको सारे हक हैं, बट सेम टाइम पे अगर आपके पार्टनर ने इनिशिएट कर दिया है ऑलरेडी कि मुझे तुमसे तकलीफ है, आज मुझे बात करनी है, मुझे तुमसे तकलीफ है, उसने अगर ये बात शुरू कर दी है तो अब आपका मौका जा चुका है। जस्ट फॉर द टाइम बीइंग आपका मौका जा चुका है। अब आपको पिलर बनना है, क्योंकि आपके पार्टनर अभी दे आर टेलिंग कि ओके राइट नाउ आई एम ब्रेकिंग डाउन, आई नीड समवन टू होल्ड मी, बिकॉज द पार्टनर हैज ऑलरेडी स्टार्टेड द ब्रेक डाउन, राइट। तो अब आपके पास अब कोई चॉइस नहीं है, यू हैव टू बी द माउंटेन हु होल्ड्स दिस केओस एंड बी लाइक हाँ बताओ बताओ क्या है, कोई बात नहीं, ठीक है, हाँ इसको हम ठीक करेंगे, और बताओ और क्या तकलीफ है, बिल्कुल, टेल मी एवरीथिंग, व्हाट डज इट रिलेट टू, बचपन में ऐसी कोई फीलिंग तुम्हें आई है, इस वजह से है, ओके, और क्या क्या चीज़ें हैं तुमको मुझसे शिकायत है, तुम बताओ, मैं सारी सही करूँगा या मैं सारी सही करूँगी, तुम बताओ, कोई बात नहीं, आई एम सो हैप्पी यू आर टेलिंग मी, गुड दैट यू आर कम्युनिकेटिंग विद मी, बताओ बताओ, इसी से तो हमारा रिश्ता अच्छा होगा, कोई बात नहीं, डोंट टेक एनी गिल्ट, बताओ क्या प्रॉब्लम है। ऐसे you be a mountain to someone who is having a chaos in that moment, and इससे कितना जल्दी डी-एस्केलेट हो जाएगी सिचुएशन अगर आप बस उस टाइम पे सारी डिफेंसिवनेस अपनी हटा दो, सारा आपको जो फाइट बैक करने का आ रहा है ना कि ऐसे कैसे, मेरे साथ भी बहुत गलत हुआ है, तो तब क्यों नहीं बोले जब हुआ, और अभी इसने शुरू किया तो तुम्हें अभी ही याद आ रहा है, तुम्हें अभी ही बोलना है, अभी नहीं, बाद में नंबर लगाओ और तब आओ। जैसे इसने शुरू किया, जब सब सही हो जाए रिश्ते में, तुम्हें याद आ गई कि तुम्हारे साथ बड़ी चीज़ें खराब हो रही हैं, तो तुम तब बोलो। इशू क्या है कि इन लोगों को खुद कम्युनिकेशन से प्रॉब्लम है, ये लोग नहीं कम्युनिकेट करते, ये भरे बैठे रहेंगे, पार्टनर जब बोलेगा तब बोल के उसको चुप करा देंगे कि अरे मैं अकेला नहीं सफ़र कर रहा हूँ यहाँ पे, यू नो, तुम भी सफ़र कर रही हो, मैं भी सफ़र कर रहा हूँ, बराबर है ना, ऐसे। तो ये यूज़ करते हैं रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन, और कॉन्फ्लिक्ट चलता चला जाता है, कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट ख़राब होता जाएगा, रिपेयर नहीं होगा, तो कॉन्फ्लिक्ट बढ़ते चले जाएगा, डिस्टेंस बढ़ती चली जाएगी, एक दूसरे को हेट करने लगेंगे, दे विल स्टार्ट फीलिंग इंडिफरेंट फॉर ईच अदर। क्या है, ठीक है कोई पड़ा रहता है घर में, मेरे क्या करें, मतलब तो फिर इवेंचुअली अगर सामने वाले में दम है तो डिवोर्स पे जाएगा, नहीं नहीं मेरे को नहीं सहना, क्यों सहना, किस बात का, किस तरीके का नहीं है, कुछ नहीं होता इससे, राइट। या फिर वो लड़की से बात करो हर बार, मतलब यू नो वो मेरे पे ही उंगली उठा रही है, तो मैं कुछ यहाँ पे सेफ ही नहीं हूँ एक्सप्रेस करने में, कुछ मेरे साथ अगर मुझे अच्छा नहीं लगता तो आई एम नॉट सेफ टू टेल दैट आउट लाउड, सो यू डोंट फील सेफ, देन यू कैन नॉट स्टे इन दैट रिलेशनशिप, यू आर अ मैन वुमन व्हाटएवर, सेफ्टी इज नॉन नेगोशिएबल, इट्स रिक्वायर्ड फॉर एवरीवन। सो क्या होगा, ये प्रॉब्लम होगी अगर आप अपना मोमेंट तभी ले आएंगे जब आपका पार्टनर हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड द मोमेंट, दे आर हैविंग देयर मोमेंट राइट नाउ, दे आर हैविंग अ ब्रेक डाउन राइट नाउ, दिस इज़ नॉट अ टाइम फॉर यू टू इवन हिंट टूवर्ड्स योर ब्रेक डाउन कि मैं भी बहुत परेशान हूँ। अरे भाई, पार्टनर तुम्हारा इतने टाइम से होल्ड कर रहा था ना, तब और उस टाइम पे नहीं बता पाए तुम कितने परेशान हो, तुम्हें ही कम्युनिकेट नहीं करना आता, ये तुम्हारे पार्टनर की प्रॉब्लम नहीं है, वो तो कम से कम अच्छा खासा कम्युनिकेट कर रहा है, तो अभी सुनो चुपचाप से, जैसे तुम चुप बैठे थे ना इतने टाइम से नहीं बता रहे थे कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, अब मत बको, अब सुनो, अब तुम्हारा माउंटेन बनने का टाइम है, अब तुम्हारा प्रोटेक्टर बनने का टाइम है, अब तुम्हें रॉक बनना है इनका, बिकॉज योर पार्टनर इज हैविंग अ ब्रेक डाउन। सोच के देखो, वन इज हैविंग अ ब्रेक डाउन एट द सेम टाइम अदर ऑल्सो डिसाइड्स टू हैव अ ब्रेक डाउन, तो दोनों पड़े रहोगे, तुम्हें समेटेगा कौन, इसकी टर्न्स लगती हैं इसीलिए कि जैसे ही तुम्हारे साथ कुछ गड़बड़ हुआ बोल दो, तुम्हारा पार्टनर विल बी द वन होल्डिंग, ठीक है। अगर पार्टनर को उस मोमेंट से कुछ याद आ गई कि मेरे को भी कुछ है गिले शिकवे, पहले सब सही हो जाने दो, क्योंकि तुम तब बोलो जब तुम्हारा पार्टनर भी माउंटेन बनने की हालत में हो, अभी वो रिकवर भी नहीं हो पाया है, वो ऑलरेडी इस मोमेंट में है, अपने ब्रेकडाउन में बैठा हुआ है। How selfish and I would say evil it is to tell your discomfort when the other person is in discomfort,
because you are not just expecting them to pay attention to you. You are expecting them to get over their discomfort on their own and come cater me now. How selfish and how like this, इस तरीके के लोग रिलेशनशिप में होना डिजर्व नहीं करते जो ऐसे बिहेव करते हैं. दे हैव अ मोमेंट व्हेन देयर पार्टनर इज हैविंग अ मोमेंट. तुम्हारे पास एक यही टाइम है, यहाँ पे तुम जितना खुद को स्ट्रॉन्ग या स्टेबल या जो भी समझते हो, ये मौका है दिखाने का. बाकी टाइम तुम जितना भी बक बक करते रहो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता. तुम्हारा पार्टनर अभी टूट रहा है, उसको तुम होल्ड नहीं कर सकते. वहाँ पे तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि नहीं मैं भी थोड़े अपने दुख बता दूँ, मेरे भी तो हैं. यू आर नॉट द ओनली वन सफरिंग. हाउ ईविल कैन यू गेट इफ यू आर हैविंग अ मोमेंट व्हेन योर पार्टनर इज हैविंग अ मोमेंट? सो पार्टनर को तुम्हें कोई दिक्कत होती है, जब होती है तो भर के मत बैठो. फिर बाद में पार्टनर पे ये दोष नहीं लगा सकते कि मैं तो कभी बताता ही नहीं. क्यों नहीं बताते? तुम्हारी खुद की ये पर्सनल प्रॉब्लम है कि तुम नहीं बताते. तुम्हें कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम है. ये तुम्हारे पार्टनर का बोझा नहीं है कि उसको कुरेद को तुम्हारे अंदर से निकालना होगा. और जब वो बेचारी तुम्हारी पार्टनर या बेचारा तुम्हारा पार्टनर जब वो बात करता है तो तभी तुम्हारा निकल पड़ता है. उठ के वो तुम्हें समेटे ही, ये कैसी एक्सपेक्टेशन है? क्यों समेटेगा वो पार्टनर तुम्हारा? भाई नहीं समेटेगा, छोड़ के जरूर जाएगा तुम्हें पर, क्योंकि उसको जाना भी चाहिए. गेटिंग इट? दिस इज वन थिंग दैट कैन मेक कॉन्फ्लिक्ट्स इजी एंड कम्युनिकेशन ईजियर. क्योंकि तुम्हें पता है व्हेन योर पार्टनर इज गोना हैव अ मोमेंट, तुमको मौका नहीं है उस टाइम पे. तो बिल्कुल मौका नहीं है जब तक तुम्हारा पार्टनर एकदम हंसता खेलता बढ़िया ना हो जाए वापस से, तब तक तो नहीं है. सो this is just one tip I want to leave you with, and try applying in your all relationships. When your mother is being sad, that's not the time, even if you're in a family call or wherever, that कि सब अपने अपने दुख दर्द लेके बैठ जाएं. नहीं, उस टाइम पे सब लोग का फोकस होना चाहिए उनके दुख दर्द सुनना, उनको कैसे हेल्प कर सकते हैं. लगाओ, दिमाग है तो लगाओ, यहाँ पे इसमें लगाओ. That's how you make somebody feel safe टू बी सैड. बिकॉज हैप्पी के लिए तो यार सब खुश है, बट तुम अगर सैड हुए तो देन तुम लोगों को तुमसे प्रॉब्लम होने लग जाती है कि यार क्या है, मेरे से इमोशनल लेबर नहीं होगा. तुम नहीं चाहोगे कि तुम ब्रेक डाउन में हो तो कोई तुम्हारा इमोशनल लेबर करे. भाई दुनिया गिव एंड टेक से चलती है, तुम भी करो. लोगों को एक्चुअली ना वैसे लोग बड़े पसंद होते हैं जो अपना इमोशनल लेबर खुद ही से करके आ जाते हैं तुम्हारा करने के लिए रेडी. पर वो लोग ना जिस दिन उन्हें कोई मिल गया जो उनके लिए करता है, वो तुम्हें ऐसे छोड़ के जाएंगे, और उनको जाना भी चाहिए. आई एक्चुअली रूट फॉर देम, बिकॉज तुम किसी का इमोशनल लेबर नहीं करते, तुम्हारा क्यों किया जाएगा भाई? आई एम अ वुमेन बट आई एम नेवर दैट इंटाइटल्ड कि मेरे सामने कोई आदमी रो नहीं सकता. मेरे फ्रेंड्स बॉयफ्रेंड्स कभी भी वो दुखी रहे हैं, कुछ भी रहा है पास्ट में, माँ बाप भाई बहन, एवरीबडी कैन क्राई, एंड एट दैट टाइम इज नॉट द टाइम फॉर मी टू फकिंग गेट इन टू माई प्रॉब्लम्स. मेरे गिले शिकवे बताने का टाइम. कई बार मैं उनको एज एन एग्जाम्पल यूज करती हूँ कि यार मेरे साथ भी ऐसा कुछ हुआ था, सो आई कैन अंडरस्टैंड हाउ यू विल बी फीलिंग. दैट इज अ वेरी डिफरेंट थिंग दैन कि उनको बोलूँ कि आप मेरे दर्द पे फोकस करो. अरे पहले उनका दर्द जाने तो दो, उनका पहले दर्द दूर तो करो, उनको पहले सुनो तो, पहले उनकी प्रॉब्लम का हल तो निकालो. तुम्हारे दर्द पे पहले चले जाएं? कैसे ऐसे होगा भाई? ऐसे तो किसी का दर्द सॉल्व नहीं होगा. दे विल एक्चुअली फील वेरी एंग्री टुवर्ड्स यू, रिजेंटिंग टुवर्ड्स यू कि क्या है ये. मैं जब भी बताता हूँ ये अपने दुख बताने लग जाते हैं. राइट? तो इनको दुख बताने का कोई मतलब ही नहीं है. धीरे धीरे दे विल फाइंड सम अदर प्लेस जहाँ पे वो अपने दुख बताने के लिए सेफ है. और ना हमेशा इंसान वही जगह चुनेगा, इवेंचुअली वो वहीं जाएगा. सो सुधर जाओ. वन थिंग ओनली यू डू, कि जब भी तुम्हारे मन में डिस्कम्फर्ट है, प्रॉब्लम है, कम्युनिकेटेड right then and there. पर and that time your partner will be your rock. बस जब तुम्हारा पार्टनर वो करे और तुम्हें याद भी आ रही है तुम्हारी कोई दुख दर्द, लिख लो, नोट कर लो, कहीं रख दो. जब तक पार्टनर ठीक नहीं हो जाता यू कैन नॉट कॉल अनदर मीटिंग, क्योंकि यू आर एक्सपेक्टिंग योर पार्टनर टू बी द रॉक. नेक्स्ट टाइम व्हेन यू विल बी एक्सप्रेसिंग दे शुड बी इन शेप टू डू दैट. ऐसे कई सारे लोग हो सकते हैं विच आर नेवर इन द सिचुएशन टू बी योर रॉक. तब ही उनके साथ रिलेशनशिप चलती नहीं है.
सम माइट बी गेटिंग दैट क्वेश्चन ना कि मेरा पार्टनर तो हमेशा ही वो ऑफिस से किच किच में रहते हैं, इसमें रहते हैं, उसमें रहते हैं, उनका तो कभी रहता ही नहीं है कि मैं उनको कुछ बता पाऊँ। तो भैया तुम गलत इंसान के साथ हो, जिसके पास रिलेशनशिप का जगह नहीं थी बट उसने इंस्टॉल कर ली है, तो ऑफ कोर्स वो आउट हो जाएगी, किक आउट हो जाएगी, वो नहीं होने वाली वहाँ पे, नहीं रह पाएगी। बिकॉज वो बंदा अपनी क्या कहते हैं, पाँव फैला रहा है चादर देखे बिना, तो पाँव बाहर निकल जाएंगे, वही होने वाला है। सो दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट एंड इट्स अ वेरी शॉर्ट टिप, समझने में भी बहुत आसान है। आई रियली होप यू यूज़ इट एंड टेल मी हाउ मच इज रेजोनेटेड विद यू। एंड तुमने देखा होगा कि मोस्टली टॉक्सिक कनेक्शंस में ये बहुत ही कॉमन चीज़ तुम देखोगे, मोस्टली इमेच्योर लोग कॉन्फ्लिक्ट के दौरान इसी तरीके से बिहेव करते हैं। तो ये समझने की चीज़ है कि बस एक ही टाइम है यार, तुम्हें माउंटेन बनना है किसी का, रॉक बनना है किसी का, उसके बाद तुम जितने टूट जाओ, जो भी हो जाए, सामने वाला पर्सन समेट लेगा तुम्हें जैसे तुमने उसे समेट लिया। पर ये गिव एंड टेक चलेगा और कोई कंपटीशन नहीं है कौन कितने बार टूट रहा है या कौन कितने बार रॉक बन रहा है, राइट। जब वो टूटे तुम संभाल लो, जब वो तुम टूटो वो संभाल ले, ऐसे ही चलती है रिलेशनशिप्स। So try this and let me know your experience with it and how much this resonated with you in the comments. All right, take care.